गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मतलब सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कर रही है या की हुई है। तो इसमें हमारा पहला जो पॉइंट था, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, इसको निर्भया एक्ट भी कहा गया। कानून पहले से बना हुआ था, उसी में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, फिर से एक बार बोल देता हूं। आप लोगों को दिल्ली की वो घटना याद होगी, अच्छा बच्चे, कंपोजिशन में था इसका एक चेयरमैन, 5 मेंबर, 1 चेयरमैन, 5 मेंबर्स एंड 1 सेक्रेटरी, एक सचिव, 5 सदस्य और एक अध्यक्ष। इसका एक कंपोजिशन होगा। अब लोग बात कर रहे थे निर्भया एक्ट के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। 2012 का समय, 2012 में दिल्ली में ठंड का ही टाइम था। क्या हुआ था, एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी और बहुत ही मतलब इस तरह की घटना उस समय तक संभवतः भारत में ना हुई हो या उतना न्यूज में हाईलाइट ना हुआ हो। वो महिला या लड़की वो गुजर गई। उसके बाद दिल्ली के सड़कों में स्टूडेंट्स ने काफी विरोध किया। सरकार ने उसके बाद ऑर्डिनेंस लाया, अध्यादेश लाया। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, ठीक है। उसके बाद उसी अध्यादेश के आधार पे, उसी ऑर्डिनेंस के आधार पे क्रिमिनल लॉ में जो है अमेंडमेंट किया गया और जो एक्ट बना उसको कहा गया निर्भया एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या किया गया कि जो रेप से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज माना जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, इसीलिए रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो निर्भया एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया था और इसमें हम लोगों ने कुछ बात जो की थी उसके बारे में फिर से बोल देता हूं। जैसे ये 3 अप्रैल 2013 को मतलब 3 अप्रैल 2013 को ये अस्तित्व में आया था और इसके अंतर्गत जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया गया था और एसिड अटैक जैसी चीजों को भी शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा भी कई सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा है जिसके बारे में बात करना है, निर्भया फंड। निर्भया फंड के बारे में भी इनफैक्ट हमने बात कर लिया था, लेकिन फिर से करते हैं। ठीक है, निर्भया फंड। तो निर्भया फंड के बारे में कुछ पॉइंट लिखाता हूं। जैसा कि नाम है निर्भया फंड, तो आप समझ ही गए होंगे कि निर्भया फंड का मतलब क्या है। इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि निर्भया फंड बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत कई सारी मतलब स्कीम्स जो हैं वो पाइपलाइन में हमेशा रहते हैं। जैसे मान लो कि एक स्कीम के बारे में बताता हूं, ERSS, आपने सुना होगा, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। अब देखो होगा क्या कि न्यूज में ERSS आ जाएगा। अब उस न्यूज को बहुत डिटेल में पढ़ोगे या आपकी गहराई वहां तक है तभी समझ पाओगे कि ERSS जो है निर्भया फंड के अंतर्गत है। ठीक है, ये एक फंड है। बस इस फंड को लॉन्च किया गया था, उस फंड के में जो पैसा दिया जा रहा है उसके अंतर्गत बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। तो यू शुड नो वेल अबाउट निर्भया फंड, व्हाट इज निर्भया फंड एंड स्कीम्स अंडर इट। ठीक है, तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का एक नंबर था, नंबर लॉन्च किया गया था 112। ठीक है, और इसको कहा गया कि ये सिंगल इमरजेंसी नंबर है, इट्स अ सिंगल इमरजेंसी नंबर और इसका यूज जो है पूरे देश में एक ही नंबर से जिस चाहे चीज को आप, चाहे आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है या किसी भी चीज की जो जरूरत होती है, जैसे मान लो कि पुलिस को कॉल करना है तो 100 नंबर डायल करते हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये सिंगल इमरजेंसी नंबर था, लेकिन इसी फंड के अंतर्गत आया था। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हुई थी, तो निर्भया फंड के बारे में थोड़ा बहुत जाना अच्छा है। ठीक है, लिखिए निर्भया फंड के बारे में, सेट अप with an initial corpus
स्पेलिंग भी बोलते रहूंगा क्योंकि मैंने यहां स्क्रीन पे शो नहीं किया है और हर चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं बोल दिया करूंगा। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि हम लोग अंग्रेज तो है नहीं, चाहे इंग्लिश मीडियम में क्यों ना हो, तो कई बार मिस्टेक हो जाते हैं। सेटअप विद एन इनिशियल कॉर्पस CORPUS ऑफ 1000 करोड़ रुपीज 1000 करोड़ रुपीज इन 2013-14 बजट। इसे 2013-14 के बजट में 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से स्थापित किया गया था। इसके बाद भी इसमें बहुत सारे फंड आए हैं, ठीक है। हर एक बजट में इससे रिलेटेड अलॉटमेंट होता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि बस एक ही बार हुआ है, होते रहता है इसमें, ठीक है। इसमें बच्चे दूसरा पॉइंट लिखोगे, the fund is financing several schemes the fund is financing several schemes for making public places safer, SAFER, safer for women and girl, and for rehabilitation of victims of sexual assault and violence, ASAULT। इस फंड के तहत महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक उत्पीड़न व हिंसा की शिकार महिलाओं, शिकार में तालब विषय होगा, शिकार महिलाओं के पुनर्वास आदि से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीयन किया जाता है। वित्तीयन मतलब फाइनेंसिंग किया जाता है।